exclamatory sentence। तो ये हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि हाँ ये भी पहचान है। मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान में जानते हैं क्या है? फीलिंग्स। फीलिंग्स समझते हैं ना? वो क्या किसी कवि ने कहा कि जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो मनुष्य नहीं वो पत्थर है। जिसमें है दिनकर साहब की लाइन नहीं है ना, जिसमें स्वदेश है प्यार। समझे? दिनकर की बात ही है। वास्तव में उनकी एक पंक्ति जैसे खोली है ना तो दिन नाम के साथ दिनकर लाइट बहुत ज्यादा है, रोशनी, ज्ञान की रोशनी है ना। दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब है, हरियोद है, समझे, या फिर हमारे तीनों चैंपियन कबीर सूर तुलसी। हाँ। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है क्या कि हमारे अंदर फीलिंग्स होती है। इसीलिए मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं ना, बल्कि कभी कभी मैं ये भी कह देता हूं कि बेटा अपना मास्क हटा लो। अरे इसलिए नहीं कि मैं बहुत आपको देखना चाहता हूं, नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझ लीजिएगा मुझको। मैं इसलिए कहता हूं मास्क हटा लीजिए क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट का रिएक्शन और एक्सप्रेशन, हम ये दो चीजों को नोटिस करना चाहते हैं कि देखें जब मैं बोलता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो हमारे बच्चे के चेहरे पे भाव कैसे आते हैं। और एक बात क्लियर समझ लीजिए, अगर भाव नहीं आते हैं तो आप मनुष्य नहीं, पागल है, जानवर और या फिर पिज्जा बर्गर खा के बोल। तो कहने का मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है कि दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग्स ऑफ द हार्ट। सडन समझते हैं ना? यस, अकस्मात, अचानक। तो इसमें वैसे तो कहने के लिए तो फीलिंग्स बहुत सी हैं, हम फीलिंग्स पर पढ़ेंगे तो दुनिया भर की फीलिंग्स, लेकिन मेन 4 फीलिंग्स है। कौन कौन सी? एंगर, सरप्राइज और सारो और जॉय। देखिए ये 4 फीलिंग्स को, ये 4 टाइप्स की फीलिंग्स को हम जिन सेंटेंसेस के माध्यम से, समझ रहे, हम जिन सेंटेंसेस के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें हम अब जैसे मान लीजिए है ना कि कोई चीज मैंने देखा, जैसे मान लीजिए कि मेरा बहुत कीमती फ्लावर पॉट था, किसी ने तोड़ दिया तो गुस्सा आ जाएगा। तो हम कहेंगे व्हाट द हेल यू हैव ब्रोकन माय फ्लावर पॉट। या फ्लावर पॉट का इंग्लिश होता है वॉश, VASE है ना, VASE, हाँ वॉश। व्हाट द हेल यू हैव ब्रोकन वॉश। या मॉडर्न इंग्लिश में आजकल कह रहे हैं शिट यू हैव ब्रोकन दिस पॉट, क्रोध में, है ना। या मतलब ऐसे भी कहते थे, उसको इंग्लिश में HM पढ़ते हैं ना, यू हैव डन दिस। तो कहने का मतलब जब हम ऐसा एक्सप्रेशन करते हैं तो इन शब्दों के, नहीं जब जो भी हम बोलेंगे ऐसे एक्सप्रेसिव वर्ड्स जो बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी के, उनमें हमें निशान जरूर लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। सरप्राइज, खुशी से, अब जैसे खुशी, सरप्राइज में आश्चर्य। देखिए अगर कोई चीज देख करके हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए, जैसे कि ये बर्थडे में सरप्राइज दे दिया अचानक से, समझ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम अक्सर वॉट या हाउ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वॉट या हाउ लगाते हैं, है ना, वॉट या हाउ। जैसे जैसे मान लीजिए कि मैं, क्या नाम था? शमालुद्दीन। मैं समालुद्दीन जी के घर गया और उनकी कोठी बहुत शानदार थी, तो मैंने देखा था व्हाट अ बिल्डिंग, समझे, या हाउ ग्रैंड,
दिस बिल्डिंग। तो जब हम इसे बोलेंगे कि व्हाट अ बिल्डिंग, समझ रहे हैं, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम बिल्डिंग के बाद जरूर करेंगे, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग आप इन वर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, समझ रहे। इसके अलावा सारो, अब सारो में दो शब्द बहुत फेमस है जो हम हिंदी में बोलते हैं, ओ आ, इनको इंग्लिश में सेम ऐसे ही, ओ एच ए एच, ये दोनों इंग्लिश में ऐसे ही, ओ एच ए एच, ओ आ। अक्सर ओ जो है मतलब किसी दूसरे के दर्द को प्रकट करने के लिए, और आह अपने दर्द के लिए करते हैं, समझो भगवान अगर कोई दर्द हो किसी की, है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं, oh my God, the bus has run over the baby. हे भगवान, बस चढ़ गई बच्चे की, समझे, साल है नहीं। अब मान लीजिए कि यू आर कटिंग समथिंग, आप कुछ काट रहे हैं, आपकी उंगली कट गई, माय फिंगर हैज कट डाउन, समझ रहे। इस सेंटेंस आप लिख भी सकते हैं, एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं तो ये हो गया ज्वार। ज्वार तो देखिए, आप लोग जब देखते हैं गेम, हम देखते हैं ना, क्रिकेट में ज्यादा इसका यूज होता है, ज्वार, है ना, हाँ, हुर्रा, है ना, ब्रावो, वेल डन, इन सब वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई गेम, कोई खेल जीता, मैच जीता, तो आपने बोला कि हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, है ना, है ना। तो ये खुशी का एक्सप्रेशन है। या मान लीजिए कि आपका कैप्टन और अपने साथी कोलीग से कह रहा है, ब्रावो, वेल डन, बहादुरों, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ब्रावो, वेल डन। तो इसमें जो है हुर्रा, HURRAH, और ब्रावो, है ना, वेल डन, इन सब वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, बस कर दो, ओके।